भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा हिंदी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। आइए सुनते हैं। पद 2 गाथा 6-7 अप्रमादी सुख पाता है। पाल नक्षत्र घोषेन की कथा। स्थान राजगृह वेणुवन। भगवान सावित्र में विहरते थे। उस समय वहां पर एक उत्सव मनाने का समय आया। इस समय कुछ युवक उद्दंग करते थे, राख उछालते थे, गोबर उछालते थे और ग्राम में नगर में हो हल्ला करते थे। वे लोगों को घरों से बाहर तक नहीं निकलने देते थे, उन पर कीचड़ फेंकते थे। वे उनको तभी जाने देते थे जब वे उनको कुछ रुपया पैसा दे, धन दे। भगवान के बहुत से उपासक वहां रहते थे। युवकों की ये हरकतें देखकर उन्होंने भगवान के पास संदेश भेजा, भगवान आप विहार में ही रहें और नगर में 7 दिन तक प्रविष्ट न हो। 7 दिन तक उत्सव चला, धूम धड़ाका रहा, राख उछली, गोबर बिखरा। इन 7 दिन उपासकों द्वारा भिक्षुओं के लिए विहार में ही भोजन भेजने का प्रबंध किया गया था और उपासक भी अपने घरों में ही रहे थे। 8वें दिन जब उत्सव समाप्त हुआ, उपासकों द्वारा भगवान खुद और उनका भिक्षु संघ नगर में आमंत्रित हुए। भोजन दान के लिए, मंगल कल्याण के लिए। धर्म पर चर्चा हुई, आचरण पर उद्बोधन हुआ। उपासकों ने भिक्षु संघ को महादान देकर कहा, भंते बहुत ही दुख पूर्वक हम लोगों के 7 दिन बीते। मूर्खों की गालियां सुनने वालों के कान फूटने के समय हो जाते थे। कोई किसी की लज्जा नहीं करता था। भगवान बोले, मूर्ख और अज्ञानी लोगों की प्रकृति होती है ऐसी हरकतें करना, व्यवहार करना, शर्म रहित होना। मूर्खों और गंवारों के काम ऐसे ही होते हैं, किंतु बुद्धिमान लोग कुंडी के समान अप्रमाद की रक्षा करके अमृत पद निर्वाण संपत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वे आगे बोले, मूर्ख लोग अज्ञानता के महासागर में अविद्या में डूब जाते हैं। बुद्धिमान लोग अपने रत्न की रक्षा करते हैं, उत्साह से, बुद्धिमानी से। मूर्ख मूर्खताओं को अपने पर हावी होने देते हैं, बुद्धिमान उसको काबू में करते हैं। अस्तु, अपने आप को अज्ञानता में मत धकेलो। संसार की इन तुच्छ वस्तुओं में मोहग्रस्त मत हो। विवेकी बनो, आलस्य त्यागो। अविवेकी और दुर्बुद्धि मनुष्य आलस्य में लग जाता है और बुद्धिमान व्यक्ति उद्योग उत्साह की श्रेष्ठ धन के समान रक्षा करता है। अस्तु, आलस्य में कभी नहीं पड़े, काम क्रीड़ा में रत नहीं रहे, रति विहार में मदमस्त नहीं होवे। ध्यानशील अप्रमादी व्यक्ति निश्चय ही अतुल सुख प्राप्त करता है। वे बोले, प्रमाद में मत फंसो, कामों में रत मत होवो, काम रति में लिप्त मत होवो। प्रमाद रहित पुरुष ध्यान करते हुए महान सुख की प्राप्ति करता है। उन्होंने गाथा कही, प्रमाद मनुयुज्यन्ति बाला तुम मेघिनो जन। अपमादंश मेधावी धनम पीठम व रखती। मूर्ख अनाड़ी लोग प्रमाद में लगते हैं, परंतु बुद्धिमान श्रेष्ठ धन की भांति अप्रमाद की रक्षा करते हैं। म प्रमाद मनुयुजेश म कामरति संधव। अपमतो ही ध्यानंतो पपोति विपुलम सुखम। प्रमाद में मत फंसो, कामों में रत मत हो, कामरति में मत लिप्त हो। प्रमाद रहित मनुष्य ध्यान करते करते महान सुख को प्राप्त होता है। इसके वर्ड मीनिंग भी पढ़ दीजिए। हाँ जी, ये प्रमाद मनु जयंती आलस्य में लग जाते हैं। बाला का मतलब बालक अर्थात मूर्ख। दुर्मेधिनों बुरी बुद्धि वाले, धन से श्रेष्ठ धन। काम रति संभवम, काम और रति
क्रीडा, ज्ञायंतो मतलब ध्यानशील, पपोति मतलब प्राप्त प्राप्त करता है। हाँ, तो एक तो इसमें जो रति बोला, रति शब्द का मीनिंग होता है किसी भी जो रत मतलब मूवमेंट के साथ, जो भी मैं बात कर रही थी, मूवमेंट के साथ में आप वो हो गए, लेकिन आप अपने स्वयं की स्मृति भूल गई। तो उसमें कह रहे हैं काम, काम उसको कहा जाता है जो कामना से जो जिसका जन्म हुआ कर्म का, उसको काम कहा जाता है। काम रति में मतलब काम में लिप्त जो मनुष्य है, तो काम रति मतलब जो अपनी वासना को संचालित करने के लिए, डिजायर्स को संचालित करने के लिए जो मनुष्य काम में लगा होता है, उसको काम रति। तो उसमें कह रहे हैं कि इतना मत लिप्त हो जाओ। वही प्रमाद का मीनिंग वही हो गया कि जो संसारिक चीजों में अविद्या, सबसे पहले तो इसमें बताया कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो अविद्या में फंसे होते हैं। अविद्या होता है भारी भारी चीज जो बॉडी से रिलेटेड है, जो बॉडी और मन से रिलेटेड है, वह चीज में जो जब मनुष्य होता है तो अविद्या में फंसा मनुष्य कहा जाता है उसको। अविद्या ही उसको डोमिनेट करती है, वो मनुष्य हीन से संचालित करता है अपने आप को, हीन चीज बताया जाता है अविद्या को। हीन मतलब शरीर, अब शरीर वाली जो जितनी भी चीजें होंगी वो हीन उसमें आता है, हीन धर्म में आता है। तो कहते हैं हीन को नहीं, श्रेष्ठ धर्म को फॉलो करो। तो श्रेष्ठ धर्म क्या होता है? परम शांति, मौन का धर्म। तो अब उसको जो जब वो मौन में अवस्था में जो जाने की जो अवस्था, जो मौन अवस्था में जाने की अवस्था पे जो चलता है मनुष्य, उसको अप्रमाद कहा जाता है। तो अब मुझे जब मेरे को शांति इतनी प्रिय होगी तो उससे मेरे को प्रेम होना चाहिए, शांति से। सबसे पहले मेरा लव अफेयर है शांति से। शांति जब तक आपके माइंड में कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड कोई भी विचार आ रहा है, चाहे वो अपने हैं पराये हैं, वो हमारी शांति में विघ्न है। विचार हमारी शांति में विघ्न है। अब विचार तो आया, फिर उसको पोषण करने के लिए हमने किया। अब उसमें विचार में जैसे अब कल जो डिस्कशन हुआ था कि कर्म बंधन भी फंसता है, हम कर्म बंधन उसी विचार का बनेगा जो विचार कामना से युक्त है। जो भी, चाहे वो इवन अपने का कर रहे हो, आप बाहर का कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, कामना युक्त कर्म जो है विचार बंधन में बांधता है। तो ये चीज जो है, तो इसमें जब करेंगे तो वो प्रमाद की तरफ पर स्टेप हुआ। जो आप कामना से युक्त होकर जब कर रहे हैं तो वो प्रमाद की तरफ पर आपका स्टेप हुआ, ना कि उस तरफ में, क्योंकि आपकी चीज उस पर डिपेंडेंट है। जो जिस कारण आप कर रहे हैं उसमें कारण मौजूद है। तो जहां पर भी कारण मौजूद है तो वहां पर कॉज एंड इफेक्ट अप्लाई होएगा ही होएगा। तो उसमें आपको उतनी ही मानसिक, जैसे इस चीज को भी आप अवेयरनेस में करेंगे, अवेयरनेस में करेंगे कि जैसे कितना मेरे को अपनी पूरा करने के लिए कितना मेरे को इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं उसको, वो मेरे मन पर दुख नहीं आएगा। जैसे मेरे को किसी चीज की क्रेविंग उठ रही है खाने की, तो मैंने ये करा कि मैं बजाय उसको कि अंधा बनकर कर लूं, लेकिन मैंने थोड़ा सा कर लिया कि मेरे को जो है वो मन जो है ज्यादा मेरे को भाग रहा है वहां की तरफ, तो उसको कर दिया। तो उतना जो भी कुछ आया तो उतना मैं जागृति में मैंने उसको भोग लूंगी, जितना भी मेरे बॉडी पर उसका इफेक्ट आएगा। और बाकी मतलब ये होता है कि टोटल आपका जो मेन उद्देश्य है वो शांति की तरफ पर जाना है। तो आपने इतनी सी डिजायर उसको पूरी की और उतना इफेक्ट आपको बॉडी पर आया और वो आपने झेल लिया, क्योंकि बॉडी भाव भी आपको ये पता है कि बॉडी सिर्फ निमित्त मात्र है। तो ये होता है ज्ञानी का लक्षण, ज्ञानी का लक्षण है। तो जैसे 10 चीजें हैं, 10 में थोड़ा थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ यदि, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। नखून के बराबर आपने चीज ले ली तो उसमें कुछ मैटर नहीं है, आपने कर ली, लेकिन आपने पूरा देखते हुए करी। तो बस ये इस तरीके की समझदारी हमें हर स्टेप में, हर उसमें जो है निभानी होती है कि ताकि मेरी शांति में मेरे कोई बाधा ना पड़े। क्योंकि शरीर में कोई परेशानी आएगी तो भी मेरी शांति खत्म होती है, क्योंकि शरीर का भाव मेरे को डोमिनेट करता रहेगा, मेरे माइंड को बार बार उसमें एक शरीर का जो भाव है वो मतलब माइंड को मेरे परेशान करता ही रहेगा जब तक उसमें चूचू। तो कहते हैं ना कि जो बीमारी है वही रास्ता बन जाती है आपकी, क्योंकि आपको शांति से प्रेम है। आप कहते हो कि शरीर से भी जो है छुट्टी पाऊं और मैं उस तरफ जाऊं। तो उस तरफ का जो स्टेप करता है और जो अपने मन पर कंट्रोल करके और मन को अपने अकॉर्डिंग चलाता है, तो वो मनुष्य जागृत की स्टेट में आ जाता है। और जागृति एक एक क्षण क्षण में चाहिए होती है, खाली एक उसमें नहीं चाहिए होती। तो अब जिसका लक्ष्य ही परम शांति और मौन में स्थापित होना है, तो जैसे अब बुद्ध के बारे में तो कितनी कथाएं सुनने को मिली कि किसी ने कुछ व्यवहार करा, किसी ने कुछ किया, तो उन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि उन्हें शांति इतनी प्रिय थी कि वो कह रहे थे आर्ग्यूमेंट में भी किस लिए फंसना,
बात ये नहीं कि दूसरे को माफ किया नहीं किया, आप माफी भी देते हैं अपने लिए करते हैं कि एक माफ करे इस सामने वाले को जिसने कुछ भी हमारे साथ गलत भी करा, इसलिए करते हैं आप माफ उसको क्योंकि आपको शांति से प्रेम है। लेकिन आप ये चीज जागृति में नहीं कर रहे। जब मनुष्य जागृति में करने लग जाता है कि ये माफी मैंने दी है क्योंकि मेरे को अपनी मानसिक शांति चाहिए थी, मैंने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, मैंने अपनी मानसिक शांति को एस्टेब्लिश करने के लिए मैंने ये चीज की है, तो ये होती है जागृति। और जो एक ऐसा होता है कि जैसे अंधेरे में जो तीर जो चलाते हैं तो उसमें कही जाती है कि जैसे मैंने माफ कर दिया तो वो ईगो से पुष्ट हो रहा है कि मैंने माफ कर दिया, तो उसमें क्या हो गया और एसिड बन गया। वो माफी वाला भी जो आपके अंदर थॉट है वो पड़ा रह गया माइंड में कि मैंने कर दिया, ये चीज कर दी, तो जैसे बड़ा काम आपने को जो है शांति तो चाहिए ही थी ना। तो ये चीज जब मनुष्य को अपने आप को स्वयं को पता चलने लग जाता है तो वो उस बात पे चलने लग जाता है। इस तरीके से उसके मन में ये नहीं आती कि मैंने दूसरे को माफ करा, वो माफ इसलिए किया कि मुझे शांति से प्रेम था, इसलिए किया मैंने। बहुत बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी इसीलिए किया जाता है कि आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। पीस ऑफ माइंड से सबको प्यार है, लेकिन वो रूट कौन सा अपनाते हैं? संसार का रूट अपनाते हैं। तो संसार के रूट जब अपनाते हैं तो वो ईगो से पुष्ट हो रहे हैं। तो जहां पर ईगो का खेल आएगा वहां पर तो विचार आएंगे, क्योंकि मैं उसमें डोमिनेट कर गया। मैं जो है ना, मैं वृत्ति हम वृत्ति जो शरीर से उत्पन्न हुई है उसको खत्म करना है आपको, उसको मर्ज करना है परम मौन में करना है। क्योंकि वो जो है एनर्जी परम मौन में जब चली जाती है ना तो फिर हमारे कर्म सारे वैसे निकलने लग जाते हैं अंदर से, जो शरीर भाव से नहीं निकलते। तो वो सबसे पहले तो अपना ही वो जो कोई भी एक्शन या रिएक्शन जो हमारे होते हैं उनको सबसे पहले जो मनुष्य रोकने का प्रयास कर लेता है ना, उसको जैसे कोई चीज आया और उसने 1 सेकंड का पॉज ले लिया अपनी कोई भी कमेंट देने में, तो वो दूसरे के भाव को नहीं नोट करेगा कि मेरे मन पर क्या चोट लगी, वो अपने मन की यात्रा उसकी शुरू है। तो उस चीज को बुद्ध ने बार बार सत्वस्ती जो बोला ना, जो सत्य में विहार करते हैं, सत्वस्ती कोई वैसी नहीं था, तो उसपे सत्य में विहार मतलब करना, वो अपने मन में ही विहार करते हैं, मन को ही चेक करते हैं बार बार। विहार करना मतलब उनका स्वयं में विहार हो गया बजाय बाहर के। तो बुद्धों की ये होती है, तो इसलिए उनको थोड़े टाइम के लिए अलग किया जाता है कि ताकि इंसान अपने आप को स्वयं को जाने, पहले स्वयं को जाने और फिर वहां से संचालित हो। तो अब उसमें क्या होता है, थोड़े दिन के लिए तो आपने एक तरीके से कैदी की सी जिंदगी जी ली, उसमें स्वयं का मंथन हो गया, जान लिया। अब आप आ गए पूरे वर्ल्ड में, फिर उसमें वहां चेकिंग होती है बार बार। ये चेकिंग इस तरीके से करनी पड़ती है कि मैं जब संसार में आई तो संसार में मेरा व्यवहार कैसा रहता है। मेरे पास में कोई इंसिडेंट आया नहीं है तो तब तो मैं शांत हूं, लेकिन जब इंसिडेंट आता है तब मेरा रिएक्शन कैसा होता है। ये होता है सेल्फ चेक अपना। अब सेल्फ चेक तो जो है बार बार हर उसमें आना पड़ेगा ना, हर जो भी इंसिडेंट हमारा हर मूवमेंट पे जो चलता है उसमें सेल्फ चेक चलेगा। अब सेल्फ चेक जब मनुष्य करने लगता है तो वो भी चीज का अभ्यास करना पड़ता है। अब जब अभ्यास हो जाएगा तो आपको और प्रेम होगा आपको शांति से, तो आप उस स्टेप पे चलना करेंगे ना। वो कहते हैं कोई मूर्ख ही होगा ना जो उस चीज को एंटरटेन करेगा। तो जो ज्ञानी मनुष्य है वो हमेशा अपने मन की शांति को एंटरटेन करता है। आहार विहार उसका सब वही होता है। आहार विहार वो जो भी कुछ करेगा वो उसका मेन लक्ष्य शांति होगा। और जो दूसरा होता है वो शांति ही परमात्मा है, परम शांति परम मौन ही परमात्मा है। तो परमात्मा हम स्वयं हो गए। बस अब क्या हो गया, अब हम भूल गए, अब भूल जाते हैं, हम जगत उसमें आते हैं तो हमारा ये चलता है। तो जैसे मनुष्य जब उस एक ही कांटे पर एक ही नोक पर चलता है ना, तो इस प्रकार की यात्रा होती है कि उसको कहीं नहीं देखना। वो कहता है बाहर भूकंप आया, तूफान आया, कुछ भी आया, लेकिन मेरे मन पे क्या पड़ी चोट। तो जो शरीर भाव में अटका होगा वो हिलेगा जैसी भी परिस्थिति आएगी। तो उसमें चेक करना है कि हमारी अब हिलने की पोजीशन बार बार बनती है अभी भी या नहीं बनती। जैसे अब हम ये गीता ज्ञान ये जो भी हम लेते हैं तो ये मटेरियल हमको उस चीज में स्टेबल रखता है या नहीं रखता, ये चेकिंग पॉइंट चलता है हमारा। तो जब हम अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हमारा जो एक्शन सही एक्शन होने लगता है बाहर भी। जब हम अपनी स्टेबिलिटी, हमें किसी के लिए नहीं करना, हमें उसके लिए करना, उसके लिए हमें किसी के लिए नहीं करना, हमें सिर्फ अपने लिए करना है कि जो एक्शन हमें शांति में लेके जाता हो। जैसे किसी को चैरिटी भी देनी है, कोई हमें दिख गया कोई, तो वो भी चैरिटी मैंने किस लिए दी है, क्योंकि मेरे को पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा यदि मैं नहीं देती इसको। तो वो मैंने किसके लिए किया, मैंने अपने लिए किया। तो ये चीज चेक बार बार करते आप इसको अभ्यास इतना हो जाता है कि आप फिर आपसे एक्शन जो है बेध्यानी में नहीं निकलते। फिर बेध्यानी में जब तक निकलते रहते हैं उनका आएगा। फिर उसमें क्या होता है, जैसे हम भूल गए, एक एक्शन हमारा ऐसा निकल गया, फिर हम वापस वहीं आते हैं वापस। तो ये हमारी ऐसी जर्नी चलती चली जाती है। अब उसमें क्या होता है, जो भी ईगो से संचालित जो कर्म हुए हैं हमारे, तो वो जो उसको बेहोशी, तो वो उसके कारण हम रीबर्थ की तैयारी हो जाती है हमारी। वो
तो ये होता है। तो इसलिए संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन रीबर्थ को भी जो कहते हैं ना, जैसे एक जंगल में एक माचिस की तीली लगा दी, तो आपका जो लास्ट जो मूवमेंट जो जिसमें बॉडी आप त्यागोगे, तो लास्ट मूवमेंट कहते हैं ना, मॉर्निंग में हमें वही विचार रहता है। लास्ट मूवमेंट जो हम करके सोए, जैसे मॉर्निंग में हमें वो चीज़ याद रहती है, ऐसे ही बर्थ का होता है। जो लास्ट मूवमेंट पे यदि शून्य भाव में चला गया जो मनुष्य, शून्य भाव से चला गया, तो वो मनुष्य फिर रीबर्थ नहीं होता उसका। रीबर्थ मतलब बॉडी नहीं ग्रहण करेगा, वो बॉडी उसने मर्ज कर दी, उसकी परम तत्व तत्व पांचों में जाके मिल गए और मन डिजोल्व हो गया परम में, आत्मा में, उसकी कोई डिजायर वाली नहीं रह गई अवस्था। तो ये अवस्था जो है ऐसा चलती है। तो ये पूरा इसका जो, वैसे तो हर स्टोरी का निचोड़ यही है। चलिए शुरू करते हैं। हर्षा जी हैं पहले नंबर पे आज तो। हाँ जी हर्षा जी। सरिता जी से पहले मैं एक पूछना चाहती हूँ, ये जो उनके उपासक थे, उन्होंने जब भगवान बुद्ध को कहा कि आप 7 दिन तक नहीं आओ, और वो जो कुछ भी होता रहा, ये उपद्रव करते रहे, तो वो ठीक है, गलत है, या उसको उस सिचुएशन को उन्हें हैंडल करना चाहिए था, या उनको जो करने दिया, जो उपद्रवी थे उनको करने दिया? मतलब कोई इस तरह से, मतलब नॉर्मल वे से, नॉर्मल जिंदगी में कोई यदि कोई ऐसे कर रहा है, और मतलब उधर वहां पर जैसे मन की शांति वही कि उसको हम करने दें जो वो तांडव कर रहे हैं, या बटन नहीं करे, उसको समझाने की कोशिश करें या वो करें, और यदि नहीं समझ रहा तो तब बिल्कुल ही छोड़ दें। मतलब ये इस स्टोरी के कंटेक्स्ट में नॉर्मल जिंदगी में वो क्या, मतलब ये ठीक था या नहीं? ठीक कह रही हैं आप बिल्कुल। ये जो बुद्ध के उसमें सबसे पहले यही चीज ली जाती है ना, जब वो एनलाइटनमेंट हुई उन्हें, तो वो मौन वाली अवस्था में, मौन के बिना तो हो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो निकले नहीं बाहर, निकले नहीं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब ये हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु भी महेश, ब्रह्मा की पोजीशन ही तब आती है जब आप शरीर भाव में आते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब मन की दशाएं हैं कि एक तो जो विष्णु है वो कहता है कि वो वाला विष्णु वह मन है जो कहता है करो करो करो, ये करना चाहिए, मतलब मेरे ही मन की आवाज चल रही है कि ये करना चाहिए मुझे। अब उसको पीस ऑफ माइंड में अब उन करने वाले चलती है। एक शिवत्व है जो शांति में मौन में बैठ गया बस, कि बाहर जो है सारा विध्वंस उसके लिए, शिव के लिए मतलब सारा कुछ विध्वंस पहले ही कर दिया उसने, अपने मन से ही खत्म कर दिया। और एक जो होती है ब्रह्मा वाली, जहाँ से जो जन्म होता है उसका, उस विचार का जन्म होता है, जो मन के उस विचार का जन्म होता है जिसमें आप सृष्टि रचन हमारा स्टार्ट ही तब से होता है जब मैं सोचती हूँ कोई चीज का करने के लिए। अब करने का एक्शन कैसा होना है नहीं होना, तो वो ये सारी कुछ भी मेरे अपने मन का खेल है। अब वो मन का जो खेल है, तो उसमें ना ये जो बुद्ध लोग होते हैं, तो इनके पास में जैसे यदि उनको उस अवस्था से प्रेम होता तो वो खुद आ जाते ना बुद्ध के पास में, बुद्ध को अंतर तो नहीं करते ना, वो खुद आ जाते। तो जब तक एक भी स्टेप मनुष्य नहीं उठाता ना, तो बुद्ध लोगों का वो गए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं गए होंगे, लेकिन एक ना वृत्ति होती है, हम नोट कर लेते हैं कि ये मनुष्य कितना सुन रहा है हमारा, कितना नहीं सुन रहा, पहले ही ताले लगे होते हैं ना बुद्धि के। तो ये चीजें जैसे आप भी, एक मनुष्य, नॉर्मल मनुष्य भी जज कर लेता है इस चीज को। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कोई भी चीज किसी को बताई कि ये चीज कर ले, फिर वो ढाक के 3-5 उसके वो ही मिलेंगे। आप ये ना लेबर क्लास में देखना, आप ये चीज होती है, बहुत ज्यादा होती है, मैंने बहुत नोट की है कि उनमें सुनने वाला चैप्टर बिल्कुल 0 होता है। वो अपने दुख दर्द सुना जाएंगे, हम इफेक्टेड हो जाएंगे, उनसे हो जाएंगे हम, फिर उनके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। फिर क्या होता है कि फिर वो पता चलेगा, वो आप उनको कितना ही दे दो, लेकिन उनका वही का वही ढर्रा उनका जिंदगी का रहता है। वो ये एक जो कुशल मनुष्य होता है, वो उस पैसे का यूज करके उसका डबल बना लेगा, कुछ कर लेगा। लेकिन ये चीज भी क्या होती है, अपनी समझ पे होती है। तो आप कहाँ पर एनर्जी आपको लगानी चाहिए, तो वो भी तो चीज होती है ना, मैटर। तो ये भी चीजें क्या होता है, जैसे ये जो मन की प्रकृति होती है, ये भी हमारे पुराने जन्मों से आई हुई होती है, पुराने जन्मों से आई हुई। तो ये भी जो चीज है, ये परम मौन वाला जो व्यक्ति होता है, वो तो कहीं जाता आता ही नहीं है। वो तो क्या है, क्योंकि प्रकृति के खेल है, जब तक किसी का मन पूरा नहीं होगा, जैसे बच्चा चोरी से करता है ना, काम करते ही हैं, जब तक हमें सबक ना मिले, प्रकृति से सबक नहीं मिले, तब तक हम सीखते नहीं है कोई भी, इवन हम खुद भी। तो ये अवस्था बुद्ध की पूरी परम मौन वाली अवस्था थी।
तो परम मौन में जो मनुष्य स्थित हो गया ना, तो उसके लिए करने वरने वाला भाव ही नहीं होता, वो प्रकृति का खेल हो जाता है उसके लिए। जैसे हम तो अभी दर्द में आते हैं ना, कोई भी शरीर के किसी को दुख हुआ तो हम दर्द में आते हैं, तो दर्द पहले तो हमारे को दर्द पर नुकसान पहुंचा देता है। तो जब शरीर भाव हट जाता है आपका, तो सब कुछ खेल मात्र हो गया ना। गुड्डा गुड्डी जैसे प्लास्टिक के से जो खिलौना होता है ना, इस तरीके से हो जाता है उनके लिए शरीर का। तो तभी तो वो अपने शरीर तक का भी दान कर देते हैं। बुद्ध ने ऐसी वाली कई सारी स्टोरीज आती थी कि जिसमें वो अपने शरीर तक को भी देने को तैयार थे उसमें। तो इस तरीके का भाव, जब इतना ऊंचा भाव ये जनक में भी आया था, राजा जनक में जब उनका यज्ञ हो रहा था, तो उसमें भी उनमें भी ये भाव आया कि जो है लकड़ियां कम पड़ गई तो मेरा शरीर ही ले लो उसमें। तो इस तरीके से भाव इतना वो कर जाता है, तो वो बॉडी कुछ मैटर ही नहीं करती। अब इन्होंने करा था, ये जो ऋषि थे, एक इन्होंने अपनी तप का कहते हैं, जैसे तप से जो शरीर होता है ना, तप होता है मतलब ये कि जो सही कर्म करना होता है वो तप में आता है हमारे, कि सही कर्म करना। जैसे कि मेरे को ये पता चल रहा है इसकी ये नीड है, उसके लिए मैंने जो भी एफर्ट किया है वो मेरा तप बनता है। तो जो तपी वाली जो शरीर होता है ना, उसको उसमें धर्मार्थ उसमें ये कहा जाता है कि उसकी उससे जो है अस्त्र बनाया गया किसी राक्षस का वध करने के लिए। तो उन्होंने बॉडी तक भी ऐसे दान की है। अच्छा नीलम जी बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ जी बोलिए। ऋषि दधीची ने करा। हाँ ऋषि दधीची। तो ऐसा ये पुराणों में हमारे आती है ना ये चीजें। तो उनमें इतनी योगाग्नि इतनी जबरदस्त प्रबल मात्रा में होती थी, वो खुद ही शरीर को अपने जीरो कर लेते थे, खुद ही अपने छोड़ना और लेना शरीर उनके हाथ में होती थी। तो परम के साथ में जो मर्ज हो गया ना, वो कर पाता है ये सब चीजें। अभी हमारी साधना इतनी नहीं हुई ना कि जो हमको दिखे ये सब चीजें होती हुई, लेकिन ये तप से बनती है। ये तप मतलब जिसने तप ही ये चीज किया है कि मैंने अपने मन को नहीं पाला, मैंने किया ही, मेरी बॉडी मन सब चीजें मेरी समाज के लिए ही हुई है, और उसी का ही बस मेरे एक ही लक्ष्य है, बस उद्धार करना। तो जैसे जो आपके मन में विचार भी आया ना, तो आपकी प्रकृति मन की ऐसी है कि आप दूसरे के दुख को देख के आप उसकी कोशिश करेंगे कि आप इसको थोड़ा सा कुछ रिलीफ दे पाए। तो आपकी मन की प्रकृति ने ये क्वेश्चन उठाया है। तो ऐसे ही सबकी जिसकी जो मन की प्रकृति होती है वो उसी तरीके के सवाल उठाती है, ऐसा होता है। चलिए हर्षा जी से पूछते हैं ये भी थोड़ा। हाँ चलो आप ही बोल दो, अब आप ही बोल दो फिर इसका। हाँ नहीं इसी का थोड़ा सा और समझने का, कि जब आपने अपना शरीर ही, मतलब आपका कोई ऐसी स्थिति आई कि उसमें आपको अपना शरीर ही त्याग करने का, कि अपने शरीर को ही उस पर जैसे दान में दे दिया, तो वो उसका मतलब तो वही हुआ ना कि वो सिचुएशन में आप खुदे हो, आप मौन नहीं रहे, आप मतलब सिर्फ एक दृष्टा मात्र नहीं रहे, आप उस सिचुएशन को देखते हुए वहां पर जरूरत है कि मुझे अपना, जैसे वो है ना, तन मन धन मैंने अपना न्यौछावर कर दिया, उसको, उसमें आपको खुशी मिल रही है। खुशी मिल रही है या वो कि आपकी वो प्रकृति है कि आप उसमें, कि आप सब कुछ न्यौछावर करके भी आपको कुछ वो नहीं, गम नहीं है मतलब, और आप उसमें हो। और एक ये जैसे बुद्ध की हो गई कि आपने वो कुछ वो हो रहा है, जैसे अब यही है कि जैसे वो सब ये इस तरह से कर रहे हैं, तो एक तो वो अपने घर में सब बैठ गए उपासक, कोई नहीं बाहर निकल रहा, और वो जो हो रहा है होने दे रहे हैं उसको, जो भी हो रहा है बाहर। और एक है कि आपने उस परिस्थिति में आप कूद गए, आपको वो गलत लग रहा है कि ये सब कुछ ऐसे हो रहा है, और इसको ठीक करने का आपने अपनी तरफ से जिम्मा लिया, मतलब कोशिश तो की उसको ठीक करने की। और एक है आपने अपने आप को दरवाजे में बंद कर दिया, घर में बंद कर दिया कि मैं तो नहीं आता है, होने दो जो होना है, जब 7 दिन बाद खत्म होगा मैं तब बाहर निकल आऊंगा। तो ये दोनों तो मतलब दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। और चाहे इसको आप अपनी प्रकृति का कहो, पर इसमें सही क्या है वो मेरा था, मतलब ठीक है मेरी प्रकृति मेरी प्रकृति, पर ठीक क्या है असल, ठीक क्या है ये पूछ रहे हो ना आप? हाँ, तो हाँ। ये इसमें ठीक ना, कूदना, उस सिचुएशन में कूदना, ये अपने आप को बंद कर लेना, मतलब शांति तो मेरी, मतलब जो मैं यदि बंद कर लेती हूँ तब भी मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि शायद वो मेरी प्रकृति ऐसी है। दूसरी प्रकृति है कि नहीं मुझे जाके, पर मतलब वैसे पता नहीं है मुझे सही गलत समझ नहीं आ रहा। इंसिडेंट देके बताती हूँ ये वाला, बहुत ही ये प्रैक्टिकल इंसिडेंट मेरे मन में मतलब मेरे साथ घटा। मेरी मदर हॉस्पिटल में थी, तो जो मेरी सिस्टर जिसकी डेथ हुई है कैंसर से, तो वो उसके बिल्कुल बराबर में ही रहती थी,
और वो जैसे तो वो बिल्कुल भी नहीं जाती नहीं थी, उसका मन बिल्कुल पूरी तरह से शांत अवस्था में था, आत्मस्थापित होता है ना जो मनुष्य है। अब वो क्या होता है, जो भी चीज जो हमें एक्शन जो करवाता है वो मन कराता है, हमारा एक्शन हमारा मन कराता है। और मैं दूर बैठे भी मैं भागती ये नहीं है कि मेरे अंदर बड़ा सेवा भाव था, ऐसा नहीं था, माँ के प्रति वो था। और फिर वो जो है भागना, बस जरूरत है नहीं है, जरूरत है कुछ नहीं, लेकिन जरूरत में आप उसको कहोगे कि ये जो है ये करना है, तो वो जाती थी। लेकिन वो ऐसे अननेसेसरी अपने मन को परेशान नहीं करती थी बिल्कुल भी, कि बैठे हुए में उसके विचार ही बनते चले जा रहे हैं कि मैं तो ऐसा कर लेती। तो जो जितना भी विचारों का प्रोडक्शन होता है वो हमारा ईगो, उससे शरीर भाव से होता है। शरीर भाव से ही हमारे विचार बनते हैं सारे, अदरवाइज विचार ही नहीं बनता। विचार जो बना है वो आपसे कराएगा ही, आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग विचार ही आपका तभी बना है, अदरवाइज विचार ही नहीं बनता। तो जो मौन अवस्था में, वहां पर भी ऐसा नहीं है, वो जो बंद तो कर दिए, कई तो होंगे ऐसे वाले, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, वो तो बुद्ध के एक ऑर्डर होगा, और वो जैसे गुरु की आज्ञा मानी जाती है ना जबरदस्ती, तो वो ऐसा वाला उनको करना पड़ा होगा। ऐसा नहीं है सबके मन एक जैसे होते हैं, कुछ किसी का मन ऐसा भी हुआ होगा आपकी तरह, जैसे कि करने का, कि कुछ तो करने वाली पोजीशन को अच्छा मानते हैं लोग। तो जो मौन अवस्था में जो बैठ पाता है, ऐसा नहीं है कि वो मौन अवस्था में विचार तो आएंगे ही आएंगे, हम ह्यूमन है, बिल्कुल आते हैं 100%। तो विचारों का जब तक चल रहा है भाव, तो वो शरीर भाव होता है। तो वो जो मनुष्य परम मौन में जो बैठ गया ना, तो उसके लिए नहीं है लेना देना इस चीज से। तो परम मौन की अवस्था में तो तभी तो हमारे अंदर करने वाली फीलिंग जागृत होती है। परम मौन सबसे बढ़िया स्टेज होती है, सबसे बढ़िया, क्योंकि प्रकृति का खेल है ना, ये तीनों गुणों का खेल चलेगा ही चलेगा। राजसिक, तामसिक, ये प्रकृति का गुण है। ये तो गीता इतनी बढ़िया है, मतलब गीता के अलावा यदि हम किसी और उस पे जाते हैं ना, तो गीता इतनी अच्छी है, सुंदर। गीता में बताया कि प्रकृति गुणों का खेल चलता है उनका, सत्व रज, इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है पुरुष का। पुरुष मतलब आत्मा हो गई, उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। मन बीच में करके इंटरफेयर करता है प्रकृति में, और मन का भी इंटरफेरेंस खत्म हो जाता है। तो ये चीज होती है। तो परम मौन तो अवस्था पूरी सबसे ऊपर श्रेष्ठ अवस्था होती है मौन। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैं बोलूं 2 मिनट? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। हाँ जी, ये विमी जी का सवाल ये है ना, कि वहां पे हमने कुछ, वो महात्मा बुद्ध ने कुछ करा क्यों नहीं? तो वो जो शैतान तत्व था, उनका इच्छा ही यही थी कि उपद्रव मचाएं और इनकी शांति भंग हो, उनका एम था। तो अगर उनको इग्नोर करा और अपने अलग बैठे रहे, तो अपने आप ही वो हट गए ना उस काम से करके। उनकी भी इच्छा पूरी हो गई, मन में जो गंध मचाने की इच्छा थी वो उनकी भी पूरी हो गई, पर वो डिस्टर्ब नहीं कर पाए। मेन उनकी इच्छा थी कि भगवान बुद्ध को डिस्टर्ब करें। जब डिस्टर्ब ही नहीं हुए, तो अपने आप ही उनका जो एम था भगवान बुद्ध को डिस्टर्ब करने का, वो खत्म हो गया। जैसे आप बाहर के दरवाजे के बाहर डॉग बाग कर रहे हैं, उनका मुंह पे थोड़ी आप बंद कर सकते हो। आप अपना दरवाजा ही बंद करोगे, अपनी विंडोज बंद करोगे कि आवाज कम आए। अपने मन की शांति के लिए वो वहां बैठे रहे और उनको इग्नोर करा। इग्नोर करने से उनका जो इच्छा थी खराब, एटमोस्फेयर को खराब करने की, वो अपने आप ही एनल हो गए। मुझे ये लगा। ये बिल्कुल ठीक बोला आपने, बहुत ही सुंदर बोला आपने। ये बात पकड़ ली कि ये जो प्रकृति जो खेल दिखाती है ना, वो बुद्ध का टेस्ट था। बुद्ध का टेस्ट था। बुद्ध डिस्टर्ब करना चाहते थे। वो जो वृत्तियां जो आती है ना, हाँ, बहुत ही सुंदर बोला नीलम जी, मतलब एसेंस बोला। ये अब बिल्कुल बहुत सही। सटीक बोला है, एक लाइन में बस, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, हर्षा जी आप बोलिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सीखने को भी बहुत मिला। और मेरे को कल वो जो हम लोग गीता में पढ़े थे ना, कछुआ का, है ना, कछुआ का, तो ये जो हम लोग का लाइफ में है ना, हम लोग को हमेशा कछुआ का एग्जाम्पल मैं तो बहुत याद रखती हूँ, कि जब भी कुछ चीज में हमारा कंट्रोल नहीं होता है और हमारा परम शांति का जो आप बात करते हैं, वो भंग नहीं होना चाहिए, तो अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए। क्योंकि अप टू अ लिमिट यू कैन चेंज, बियॉन्ड अ लिमिट यू कैन नॉट चेंज एनीबॉडी। तो what happens is that you withdraw yourself, but वो परम शांति में जब आप रहते जाएंगे, वो वाइब्रेशंस जो आपका थ्रू निकलेगा, वो अलग ही क्वालिटी का होएगा, which will have effect on the environment, and that is a purely a meditative state.
So when you are going in that Kachwa mode, you are actually trying to go in a meditative state to act more wisely upon the world. कभी कभी शब्द से भी परम चीज है, वो वाइब्रेशंस है. तो बुद्ध का जो स्थिति था वो तो परम शांति में, जैसे आपने इतना सुंदर रीत से बताया ना, तो वो परम शांति में ये जो चीज भी जो आई थी ना, वो चली भी गई बिकॉज ही वॉज नॉट अफेक्टेड. उनका शांति में 1% भी भंग नहीं आया. तो पर प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग देखते हैं या कोई न्यूज सुनते हैं या किसके पास हम जाते हैं, जैसे हम लोग किसका सेरेमनी में जाते हैं, स्पेशली प्रार्थना सभा में जहाँ बहुत दुख दर्द होता है, वी टेंड टू कैरी दैट ग्लूम विद इन अस. पर जब आप ये प्रकृति का खेल में समझ जाते हैं कि प्रकृति से बरतते हैं, तो फिर अपने आप को भी आपको एक ज्ञान आ जाता है. ये तो प्रकृति का खेल है जो सबके साथ हुआ है और सबके कर्म अनुसार, कॉज एंड इफेक्ट जो आप बोलते हैं ना. तो जब कछुआ का माइंड इमेज आप रखते हैं माइंड में ना, अपने आप जैसे वो आप परम शांति में वापस स्थापित हो जाते हैं. तो कछुआ अपना इंद्रिय निमित्त मात्र यूज करके वापस परम शांति में जाता है. तो डेली कॉज ऑल्सो बिकम अ डिफरेंट मीनिंग, यू नो, इन योर लाइफ. फिर एक भी चीज ऐसा नहीं लगता है भार रूपी. निमित्त मात्र जो भी हुआ अपना बेस्ट कर जो अपना स्थिति से, बेस्ट स्थिति से आप काम कर सकते हो, वो स्थिति को जागृत रखकर सब काम करना है. एंड यू विड्रॉ अगेन इनटू योरसेल्फ. तो वो परम शांति का जो टाइम लिमिट होता है ना, वो एक्सटेंड होते जाता है. जैसे कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट, फिर जास्ते जास्ते आपको लगेंगे कि यू आर मोर इन दैट मोड. और निमित्त मात्र जो काम तभी उस स्थिति से होता है ना, वो सही ही होएगा, वो गलत हो ही नहीं सकता है. तो मुझे ऐसे समझ में आया है आज की स्टोरी से. और कल का गीता का एग्जाम्पल तो मुझे इतना अच्छा लगा. समेटना, हर एक मिनट हम लोग अपने आप को समेटते कि आगे और हम आज कुछ कर्म नहीं बनाए, कॉजेज नहीं बनाए. तो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड. बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, बहुत ही सुंदर तरीके से. और ये सटीक, मतलब मेरे को भी ये जो है नीलम जी की भी बात इतनी जबरदस्त लगी आज, मतलब बहुत ही सुंदर. यस, दिल से, मतलब जो वो था ना, जो प्रकृति का ये पता तो था कि ये जैसे ये जो टेस्ट है वो हर इंसान का एक इतनी इंडिविजुअल जर्नी है, ये इतनी इंडिविजुअल जर्नी है कि वो बुद्ध का टेस्ट के लिए आए थे लोग. बुद्ध का टेस्ट था वो. यस, कि बुद्ध वो अपनी साधना में वो है, उनका मौन जैसे ही टूटता, तो वो जो मौन से जो ठीक होता है ना मनुष्य सामने वाला, वो इस प्रकार का परम मौन चाहिए. उसमें अपने आप जो है डिजीज क्योर होती है हमारी. उसका कहते हैं ना, सामना भी करना जो है वो हमको बहुत कुछ दे जाता है. तो इस प्रकार से होती है. बहुत ही सुंदर बोला. मतलब आज का सेशन जो है ना, बेस्ट सेशन है. हाँ जी मोना जी बोलिए. नहीं, मुझे नहीं बोलना. आज इतना अच्छा सुनने को मिला. डेली वैसे मिलता है, लेकिन मतलब हर बार नई चीज सीखने को मिलती है. आज मेरे को ही सीखने को तो मिला आज तक नीलम जी की बात से. बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बोला इन्होंने. चलो अब वो नीलम जी की बात तो एकदम समझ आ गया. वही कि अपने मन की शांति, और किस तरह से, वही जब हर्षा जी भी कह रहे, वो कछुए का एग्जाम्पल, कि उसने एकदम वो जो विड्रॉ कर लेना, अपने अंगों को बिल्कुल इकट्ठा कर लेना, अपनी कवच. तो वही है कि वो अपनी परम शांति के लिए बाहर की कवच चुने. वही वो सब आए उनकी शांति भंग करने, तो किस तरह से वो मौन का कवच उन्होंने पहन लिया और विचलित नहीं हुए. लेकिन ये ना बिम्मी जी, सब ये वाला श्रेय सबसे पहले आपको जाएगा. आपने ये क्वेश्चन जो रेस किया है, ये बिल्कुल अर्जुन कृष्ण जैसा भी संवाद चल रहा है अपन का सबका. ये क्वेश्चन ही यदि अर्जुन नहीं पूछता, आज नीलम जी कृष्ण थी, नीलम जी थी. बिल्कुल आप अर्जुन और वो कृष्ण थी. हाँ बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सेशन था. मतलब मजा आ गया मेरे को तो आज. मतलब तृप्त हो गई आत्मा. सही बात है. यस, बहुत ही सुंदर. बहुत उठा देती हैं, बहुत उठा देती हैं. नहीं, उठाने वाली बात नहीं है नीलम जी, ऐसी बात नहीं है. वो उठने वाले के आगे तो शायद मेरे ये शब्द निकलेंगे ही नहीं, और वो उसके मुंह से ये शब्द ही नहीं निकलेंगे. यदि कोई जो उठने और बैठने वाला मनुष्य होगा ना, वो ऐसे शब्द नहीं बोल सकता जो आपने बोले हैं. वो बोल ही नहीं सकता. उसकी मन की प्रकृति वैसी नहीं होती. चलो ठीक है जी. समाप्त करें. बहुत सुंदर रहा सेशन.